सब जाति का पार्टी बना है कि नहीं? एक मिनट, तो जाति का पार्टी एक बना मिनट है, सुनो, तो एक जाति मिनट का सुनो। बात कौन रहा? चाहिए भीख 10% आरक्षण का काहे ले जाओ, काहे ले हो? सरकार जब बन रहा था उस समय जात देख चुना गया था क्या? तो जातीय का पार्टी बनल है, पासवान का अलग, मांझी का अलग, यादव का अलग। जब नाश मनुष्य पे छाता है ना, पहले विवेक मर जाता है। वहाँ तो जाति देख के ना मारा जा रहा है, जम्मू में धर्म देख के मारा जा रहा है। इस समय नीतीश कुमार करा रहा था तो उस समय आपको पेट में दर्द होता था। आप छोटे मोटे चिंटू पिंटू मना कर दे, उससे क्या फिक्र। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब बहुत जल्द हमारा आबादी 3% है देश में, तो 3% ही रहेगा ना, 6% तो थोड़ी ना हो जाएगा। आर्थिक आधार पे जनगणना हो। कौन सा आर्थिक आधार पे? तो आप लोग हमेशा आगे हैं। आपका जमीन का कब्जा करेंगे? सरकार के पास जमीन नहीं, सरकार पैसा से आपका जमीन लेके सरकार दे उसको। अभी पूरा हिंदुस्तान का पूरा जनमानस का दिमाग डाइवर्ट करने के फेरा में है मोदी जी। जातीय जनगणना से देश को उतना ही फायदा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि देश भर में जातीय जनगणना करवाएगी और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़ा आरोप लगाया है विपक्ष पर। और आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि कांग्रेस जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। बाकी जनता के बीच मेरी मौजूदगी है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि जातीय जनगणना करवाएगी देश भर में। क्या लगता है कि जातीय जनगणना से कुछ फायदा है कि नुकसान होगा? देखिए, जातीय जनगणना से देश को उतना ही फायदा होने वाला है जितना कि बिहार को हुआ था। क्या हुआ था? लोग उस पर परसेंटेज निकाल दिया कि फलाना जात के लोग इतना परसेंट के, फलाना जात के लोग इतना परसेंट के, चिलाना जात के लोग इतना परसेंट। उसके बाद क्या हुआ कि लोग अपने अपने जातिगत गाना लगाना शुरू कर दिया। अब सच्चाई क्या है इसका कि जातीय जनगणना हुआ, खत्म हो गया। अब उसके बाद बिहार के जो गरीब लोग थे वो फिर से गुजरात, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना चले गए लोहा टीना के फैक्ट्री में काम करने के लिए। बस इतना ही फायदा बिहार को हुआ है। तो बस इसी ऐसा ही फायदा देश को भी होने वाला है। जहाँ तक बात रही कांग्रेस की, तब यही अनुराग ठाकुर भाजपा के हैं, सांसद हैं, वो कहे थे राहुल गांधी के बारे में कि जिसके जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है। अरे भाई, तो आप फिर काहे बात कर रहे हैं? जब जातीय जनगणना गलत था, पर मान लीजिए कांग्रेस तो जातिगत राजनीति करती है, आप भी तो वही ना कर रहे हैं। तो फिर आप में और कांग्रेस में जो है ये फर्क क्या रह जाएगा? मतलब ये भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। अनुराग ठाकुर का बयान वायरल हुआ था, वो कह रहे थे इसका जाति का पता नहीं, वो जातीय जनगणना का बात करता है। जहाँ पहले जातीय जनगणना के लिए मतलब सरकार और विपक्ष आमने सामने थे, लेकिन वही आज केंद्र सरकार ने भी कह दिया है। राजनीति में सब कुछ जायज है। इश्क, प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज है। तो ये जायज है भाई, अब वो सब कुछ जायज है। जनगणना होना चाहिए ना। फायदा क्या है इससे? फायदा क्या है? क्या बोल रहे हैं? जातीय जनगणना होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जातिगत जनगणना होगा तब तो पता चलेगा कि कौन सा समुदाय या कौन सा कास्ट के लोग कितना जनसंख्या में, वो पता चलेगा। और कौन सा कास्ट में कितना गरीब है, कितना अमीर है, ये भी पता चलेगा। जैसे जनरल कास्ट है, अगर उसमें भी गरीबी रहेगा तो उसमें भी लोगों को उत्थान करने के लिए कुछ न कुछ प्रोजेक्ट किया जाएगा। काहे नहीं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बिहार में हुआ ना जातीय जनगणना, कहाँ मिला है? 2 साल हो गया। ना उस लायक देने लायक सरकार तो चाहिए ना। सरकार तो पलटी मार दिया। जब था तो जातिगत जनगणना हुआ, और जब सरकार नीतीश तेजस्वी के साथ नहीं था तो उधर जाके कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ रहता तो जातिगत जनगणना हुआ था और 90 लाख वैसे लोग को हुआ था जातिगत जनगणना में कि जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे आ रहे थे। उनको कहा गया था कि 2 डिसमिल जमीन देंगे, उनको कहा गया था कि पक्का आवास देंगे और नहीं तो कुछ पैसा देंगे। तो ये तो अच्छा बात है, जातिगत जनगणना होगा तो ये अच्छी बात है। हर एक समाज में कहाँ से दीजिएगा? आपका घर से देंगे। कहाँ से दीजिएगा? आपका घर वो बेच के दे देंगे ना। ना। काहे नहीं देंगे? सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार कैसे चला रहा है? कहाँ से लाइएगा? लिमिटेड ना है जी, जमीन तो लिमिटेड है। जमीन लिमिटेड है। आपके लिए जमीन है, उसके लिए जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन नहीं मिलेगा। वो घर कहाँ से बनाएगा? आपका जमीन का अलग कब्जा करेंगे। सरकार के पास जमीन नहीं, सरकार पैसा से आपका जमीन में लेके सरकार दे उसको। नहीं बेचना ही नहीं है तो आप नहीं बेचेगा, कोई और बेचेगा। सरकार के पास भी जमीन है। कैसे? जो नहीं बेचना चाहेगा फिर कैसे सरकार ले लेगी उससे? जमीन तो लिमिटेड है। सरकार के पास भी जमीन है ना, काफी जमीन है। सर काहे नहीं देगा? कहाँ तो तक कब अच्छा, तक आप यही दीजिएगा? चाहते हैं, सुनिए, ये यही चाहते हैं कि जो गरीब है, जिसके पास घर का जमीन नहीं है, वो ऐसी मरे और वैसे भूखते। ये यही चाहते हैं, यही नहीं चाहते हैं ये। वही तो चाहते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। वैसा गरीब के फ्री में जमीन दे के बसा दिए हैं हम लोग, समझे?
फिर काहे ऐसे विरोध कर रहे हैं? तो फिर काहे विरोध कर रहे हैं? तो दीजिए ना। गरीबी अमेरिका तो जाति पूछ के गरीबी नहीं आता, अमीरी नहीं आता है। हम तो सबको बोल रहे हैं, हैं? हम तो सबको बोल रहे हैं। कहाँ तो फिर जाति कहाँ से घुसा रहे हैं? गरीब सब पता जात में है। आर्थिक पता आधार पे चलेगा तब जनगणना हो, ना। आर्थिक आधार पे जनगणना हो। कौन सा आर्थिक आधार पे? तो आप लोग हमेशा आगे हैं। क्यों जाति आधार पे क्यों नहीं कहाँ हो? आगे हैं? जाति आधार पे क्यों नहीं हो? कहाँ आगे? नहीं, कैसे आपको नहीं पता? आर्थिक आधार पे चिराग पासवान दलित लोग आगे नहीं हाँ। है? लालू यादव पिछड़ा से आता है तो उसका परिवार आगे नहीं है। अच्छा, जो 10% आरक्षण जो मिला उसमें कभी बोले कि आर्थिक आधार पर फर्जीवाड़ा जो होता है, चाहिए भी 10% आरक्षण का हटाओ ना, काहे ले लिए हो? जाओ। काहे ले लिए हो? काहे ले लियो फिर? हमारा- काहे ले लियो? देखिए, ये जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं और ये लोग जो संविधान के थ्रू दिया गया आरक्षण उसका भी ये विरोध करते हैं। ये देखिए, घोर संविधान विरोधी लोग हैं। कब तक के लिए केंद्र आरक्षण सरकार मान्य ने था? आज फैसला लिया है, आरक्षण सही कब है? तक के लिए मान्य था? जब तक सामाजिक आर्थिक और न्याय नहीं हो जाता तब तक। अभी तक एक बात और बताइए, सामाजिक न्याय हो गया, सामाजिक दवा न्याय हो कुचला गया। कौन है ये बताइए? सामाजिक न्याय हो गया। दवा कुचला कौन है ये बताइए? कौन है आपको नहीं पता? जातिगत जनगणना करेंगे तो कौन है खुद ये बताइए? इसीलिए तो जातिगत जनगणना करवाना चाह रहे हैं कि पता चले तो पिछड़ा- कि कौन है, पिछड़ा- कौन है। पिछड़ा- जब जातिगत जनगणना करावे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन समाज में कितना दबा कुचला है लोग? बताइए। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या लगता है, होना चाहिए जातीय जनगणना? अब दोनों विद्वान आदमी, एक तो आरजेडी के प्रवक्ता है, एक बीजेपी के प्रवक्ता। आप अपना बताइए ना, जातीय जनगणना होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। फायदा है कि नुकसान है? देश के बुद्धिजीवी लोग, लेफ्टिस्ट वाले तो पहले से ही मांग कर रहे थे और राइटिस्ट वाले भी समर्थन दे दिए। आप छोटे मोटे चिंटू पिंटू मना कर दे, उससे क्या फर्क पड़ना है? ऐसे तो होना है नहीं, चुनावी जुमला है, ये नहीं होगा, ये होना है नहीं। चुनावी जुमला है। जातीय जनगणना में कम से कम 2 साल लगते हैं। 9 महीना के अंदर अंदर बिहार विधानसभा चुनाव निपट जाएगा, कुछ भी होने वाला है। ये क्या नाम है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि ये जातियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। सत्य वचन है, बिल्कुल सही बात है। दोनों पार्टी देखिए, लेफ्टिस्ट का अलग वोट बैंक है और राइटिस्ट का अलग वोट बैंक है। दोनों चाहती है कि हमारा जो वोट बैंक है इधर उधर नहीं हो। यही राजनीति है, बाकी लोग लड़ ले, बकैती कर ले। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या लगता है कि सही है? जातीय जनगणना तो सही है। जिस समय नीतीश जी और तेजस्वी यादव करा रहा था तो उस समय मोदी जी के पेट में दर्द हो रहा था, विरोध में तो बैठा। खुद ही फैसला लिया ना केंद्र सरकार ने, मोदी जी के बैठक में। मैडम जी, अभी पूरा हिंदुस्तान का पूरा जनमानस का दिमाग डाइवर्ट करने के फेरा में है मोदी जी। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद कह रहे हैं, रुके, कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि ये जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते हैं। सिर्फ ये राजनीतिक है, राजनीतिक है ये। सिर्फ स्टेटमेंट ही रह जाएगा। जब तक बिहार का चुनाव नहीं होगा ना, बहुत सब ऐसा जहर मोदी जी उगलेगा। अभी हर एक ही सवाल है मोदी जी से। अभी आप पाकिस्तान के बारे में सोचिए, जनगणना के बारे में छोड़िए। जनगणना होते रहेगा, जिस समय हो रहा था तो उस समय आप विरोध कर रहे थे। अभी कैसे आपको मोह जाग गया जनगणना से जी? कैसे मोह आ गया? सिर्फ मोदी ये मतलब वोट की राजनीति कर रहे जनगणना हैं। खराब चीज नहीं है। जनगणना खराब चीज नहीं है। जिस समय नीतीश कुमार करा रहा था तो उस समय आपको पेट में दर्द होता था। अभी कैसे आपको मोह आ गया जनगणना पे? सिर्फ ये षड्यंत्र है, राजनीतिक है। ये वोट के लिए राजनीतिक अभी चलता रहेगा। हमको एक ही सवाल है मोदी जी से, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कब कीजिएगा? क्योंकि ये ऐसा ही मैटर लाएगा कि पूरा हिंदुस्तान का आदमी को डाइवर्ट हो जाएगा। 10 रोज बीत जाएगा, अभी सवाल नहीं उठाइएगा कि क्या हुआ पाकिस्तान का। ऐसे हिंदू मरते रहेगा। जाति जनगणना आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर लहसुन आएगा, आदि आएगा, अदरक आएगा। और जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसके अंदर कितना बड़ा घटना हुआ है, रेल का घटना, आज तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? यही नीतीश कुमार। अभी के मालदह में हुआ था कलकत्ता में रेल दुर्घटना, नीतीश कुमार इस्तीफा दिया था। आदि अश्विनी वैभव इस्तीफा आज तक क्यों नहीं दिया? कितना रेल घटना हुआ। उन लोग के बात पे हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जातीय जनगणना करवाएंगे, बड़ा फैसला लिए। वहीं जहां पहले एक दूसरे के सामने वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वही केंद्र सरकार ने इसे लेकर फैसला किया है। अब उनका मर्जी है, तो बिहार में जैसे गन्ना हुआ था होना चाहिए। वो कह रहे हैं तो होना चाहिए। सही है जातीय जनगणना। जनगणना होना चाहिए। उसमें मतलब जनगणना होना चाहिए, पूरे भारत में जनगणना होना चाहिए।
क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार भी थे, उसमें तेजस्वी यादव दोनों साथ में थे। जनगणना के बाद उठाया गया था, लेकिन वहाँ केंद्र द्वारा पारित नहीं किया गया था। लेकिन ये लोग अपने तरफ से 500 करोड़ बजट अपना खर्च करके जाति गणना करवाए थे, तो केंद्र में भी होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए जातीय जनगणना। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस वाले विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सिर्फ जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस कभी जाति के नाम पे वोट बैंक नहीं लिया है। ये हमेशा बीजेपी ही है ना, हिंदू मुस्लिम जब से 2014 से आया है तभी से हिंदू मुस्लिम चालू किए हैं। कांग्रेस वाला सबको मिला के चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जो 14 के बाद मतलब 2014 में बने हैं, तब से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, तो ये होता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था, सबको मिला के चलते थे। सबको मिला के चलते थे, क्या कह रहे हैं? जब जब बीजेपी की सरकार आएगा, हिंदू मुस्लिम होते रहेगा, हिंदू मरते रहेगा। बीजेपी है लहास की राजनीति करने वाला। हिंदू मरेगा तब तो राजनीति कीजिएगा, तब तो कहेगा कहीं का एगो वीडियो वायरल मोदी मीडिया कर देगा, कहेगा हम यहाँ पाकिस्तान को स्वाहा कर देंगे। यही यार, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, मतलब सही है जातीय जनगणना? करवाने दीजिए, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है जी। मान लीजिए हमारा आबादी 3% है देश में, तो 3% ही रहेगा ना, 6% तो थोड़ी ना हो जाएगा। हमको कोई मतलब ना जातीय जनगणना करवाने दीजिए। जेकरा लग रहा है कि जातीय जनगणना से अगर विकास हो जाएगा देश की, तो करवाने दीजिए। अनपढ़ जाहिल आदमी यही सब करवा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, एक मांग कर सकता है। केंद्र सरकार ने फैसला कोई सरकार करे, हमरा कोई सरकार से बोल रहे करवाने दीजिए। अगर लग रहा है कि आपको लाभ मिलेगा तो कराइए, अगर रोजगार मिलेगा, देश अगर आगे जाएगा, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत ना है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस पर कि जातियों का इस्तेमाल वो वोट बैंक के लिए करते हैं। ना देखिए, करने दीजिए वो सबको। देखिए, जिसका मानसिकता ये सब वैसे ही वोट देगा जी। जाति पर देख कोई, तो वहाँ तो जाति देख के ना मारा जा रहा है, जम्मू में धर्म देख के मारा जा रहा है। तो करने दीजिए, ऐसा किसी का मानसिकता है, करवाने से देश आगे जाएगा तो होना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम भी आना चाहिए। बिहार में 500 करोड़ लगा के जाति का जनगणना हुआ था, एक कितना प्रभाव हुआ एक बताना चाहिए। अच्छा, सरकार पहले जहाँ इसका विरोध कर रही थी और वही समर्थन कर रहे हैं। ना देखिए, पागल बूढ़ा हो कि जब मांग ज्यादा होती है ना, तो करवा देना चाहिए। देखिए, यहाँ बेवकूफों का दम झुंड है, वो बोल रहे करवाइए कि डरे हुए क्या, किसको डर है जी? कौन सा फॉरवर्ड का डर है? अभी जाति का जनगणना हो जाएगा तो अभी जो दुबे जी आए टॉपर यूपीएससी किए तो ना करती। अरे सब अपना कलम के बल पे काम करता है, वैसे ना। जनगणना होना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण होते हुए समर्थन करते हैं, लेकिन इसका परिणाम आना चाहिए। इससे फायदा होगा, देश को बताना चाहिए कि जाति का जनगणना करवाने से क्या फायदा होगा, इसका क्या मतलब आगे चल के विकास होगा। इस विकास मतलब इस पे कुछ दिखना चाहिए, इसका दिखना चाहिए। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। हमको तो नहीं लगता कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना से कुछ फायदा हुआ है जी? आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ है। फायदा हुआ कि बाभन इतना परसेंट है, भूमियार इतना परसेंट है, 17% यादव है, 5% पंडित है, तो ये क्या हुआ? इसमें कुछ है? 27 को जो मरे हैं उसमें जाति देख के मारा गया है। जाति जनगणना सबसे बड़ा जात देख के चुना था। सरकार जब बन रहा था उस समय जात देख चुना गया था क्या? चुना गया था। आप कौन जात तब वोट देंगे? क्या कहता है? जनगणना होना चाहिए। दूर रहे, पहले सुनिए, क्या का जात पात से दूर रहो तब विकास होगा। सरकार क्यों जात की बात कर रहा है? बोल रहे हैं तो यहाँ तो जातीय का पार्टी बनल है। पासवान का अलग, मांझी का अलग, यादव का अलग, कुशवाहा का अलग, सब जाति का पार्टी बनल है कि नहीं? एक मिनट जाति का पार्टी एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। नेता लोग एक मिनट बता रहे, हमारे यहाँ जाति का पार्टी बन गया तो थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन इन्होंने जाति के नाम पे 56 इस्लामिक कंट्री बना दिया। शिया कन्नी, सुन्नी कंट्री, अहमदिया कंट्री, पठान कंट्री, तो इनके पास क्या हो गया? एक कैसा है यहाँ पे जाति के नाम पे पार्टी? देखिए, नरेंद्र मोदी का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है। हम मोदी प्रधानमंत्री हैं। हाँ तो प्रधानमंत्री है, तो अपने जगह पे हम समर्थक थे, लेकिन अभी लाना चाहिए एनआरसी। आज जातीय जनगणना करवा रहे हैं ये। जब नाश मनुष्य पे छाता है ना, पहले विवेक मर जाता है। अभी ये पाकिस्तान का मैटर चल रहा है, इनको एनआरसी लाना चाहिए। कल तक लास्ट अल्टीमेटम था कि जो रोहिंग्या घुसपैठ किए थे उसको जाने का, एनआरसी लाके फिर अब खदेड़ना चाहिए था। तो ये जातीय जनगणना करवा रहे हैं। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब बहुत जल्द 75 साल तक ही संसद रहने का बीजेपी में प्रावधान है। इनको हटा करके योगी को बैठाना चाहिए। और ये बेफजूल चीजें जो कर रहे हैं,
अगर ये बिहार विधानसभा के लिए चुनावी लॉलीपॉप है तब तो सही है, लेकिन अगर ये जातीय जनगणना बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार करवा देती है तो आपको हम ये ऑन कैमरा कह देते हैं, यूपी से भी गायब हो जाएगा। अब बिहार से तो भयंकर तरीके से गायब होगा बीजेपी, याद रखिएगा। हम बीजेपी का समर्थक है, लेकिन इस बार से हमें बहुत हर्ट हुआ है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अगर इनको लगता है कि सिर्फ फॉरवर्ड ही इसका विरोध कर रहा है तो एक चीज बता देना चाहते हैं, हम लोग ऐसा अपना छवि बना के रखे है ना कि गांव में अगर किसी को बोल देंगे किसको वोट नहीं देना तो नहीं देगा, और ऐसा नुकसान होगा आपको कि याद रखिएगा मोदी जी। नुकसान होगा। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 7 वॉच। धन्यवाद।